आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई और पाप और अत्याचार के बोझ से दबी माँ पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हो और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने मैं धरती पर शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने गोकुल में अत्यंत मनोहर लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के मध्य में कंस द्वारा भेजे गए भयानक राक्षसों को कृष्ण ने अत्यंत सहजता पूर्वक वध कर दिया। राक्षसों के पराजित होने से कंस का क्रोध और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी और वे प्रतिदिन उग्र होते जा रहा था। ऐसे ही कृष्ण की इन मनोहर लीलाओं का दर्शन आज हम इस नाटक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। नहीं, 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 मेरा काल कहाँ है? मेरा काल कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वो केवल एक बालक है। उसके पीछे हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं, ये देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता लेना चाहता है? वो कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, भयभीत तो आप दिख रहे हो। महाबली कंस को ये भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूं। कैसी विडंबना है कि कंस एक बालक से डर रहा है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अब तक कोई संकेत नहीं। नारायण नारायण, 10 वर्ष क्या कंस, 10,000, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष तक भी खोजते रहोगे तो भी यह बालक नहीं मिलेगा, यदि वह स्वयं तुमसे न मिलना चाहे। यदि आप इस बालक के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो कहाँ है। हाँ, उसकी इच्छा से ही जानता हूँ और उसकी इच्छा से तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। नारायण 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 नारायण। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं अपने प्यारे भांजे के बिना नहीं रह सकता। आप तुरंत वृंदावन जाएं और मेरे भांजे को मल युद्ध की प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कीजिए। मैं अपने भय पे विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा।
गुरु जी ने मथुरा से वृंदावन यात्रा